स्टूडेंट, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के का थर्ड पार्ट शुरू कर रहे हैं वीडियो के हिसाब से। आज हम मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में स्टडी करेंगे। मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला मेथड हम पढ़ रहे हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, हम लाइन टू लाइन इसको समझेंगे। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड अगेंस्ट each other, then electrons from the atoms of one object go to other object. The material losses electron get positively and material gain electrons get negatively charged. चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के अंदर हमने क्या स्टडी करनी है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के अंदर हमने ये बताना है कि हम जब भी किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं, मान लीजिए मैंने एक सिल्क लिया और एक मैंने प्लास्टिक की छड़ ली है, प्लास्टिक की रॉड। इसको इन दोनों को मैंने एक दूसरे के ऊपर रब किया। रब करने से क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट अपने इलेक्ट्रॉन्स को मूव करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? उसकी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वो हमारा होता है कैटायन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? हमारा अनायन। तो मतलब जो ऑब्जेक्ट लॉस करेगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट लॉस करेगा उसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट इसको इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा वो क्या होगा? हमारा नेगेटिव चार्ज होगा। तो इन दिस केस हमारे पास जो भी प्लास्टिक की रोड है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। या फिर हम यहाँ पर प्लास्टिक की जगह के ऊपर हमें कोई ग्लास रोड भी ले सकते हैं, ठीक है। प्लास्टिक रोड लीजिए या फिर आप ग्लास रोड लीजिए, इन दोनों के ऊपर क्या होगा? हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो सिल्क होगा, सिल्क के ऊपर हमारे पास क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। यानी कि प्लास्टिक या ग्लास की रोड को हम प्लस क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और सिल्क के ऊपर हम जो है माइनस क्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब क्या किया? व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर रब अगेंस्ट ईच अदर, मतलब जब भी हम किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। जो लॉस करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जो गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। ये आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का मेथड समझाया जाता है। नंबर 2 मेथड हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारा है नंबर 2, चार्जिंग बाय कंडक्टर। चार्जिंग बाय कंडक्टर, इसके अंदर क्या है?
when a charge is brought in contact with an uncharged conductor, then the same type of charge separated on both the conductor. This happen because some electron are transferred at contact point. मतलब इस मेथड के अंदर क्या बताया कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है हमारे पास अनचार्ज, ये मान लीजिए हमारे पास है अनचार्ज्ड, और एक के ऊपर है मान लीजिए हमारे पास चार्ज, ये चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए इसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज ले रखा है। जब मैं इस चार्ज को चार्ज वाले ऑब्जेक्ट को अनचार्ज वाले ऑब्जेक्ट के पास में लेके आता हूँ, तब चार्ज वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर से कुछ चार्ज उठ करके अनचार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है। मान लीजिए मैंने इन दोनों को कांटेक्ट में लिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और ये अनचार्ज था, तो ये चार्ज इसके ऊपर मूव हो जाते हैं। अनदर इसके कंडीशन क्या बनती है, जब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे अलग अलग करते हैं तब अनचार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर भी चार्ज आ जाता है और जो चार्ज ऑब्जेक्ट था उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज रहता है। मतलब इसने क्या बताया आपको कि व्हेन चार्ज इज ब्रॉट इन ए कॉन्टैक्ट विद द अनचार्ज कंडक्टर, जब मैं किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास लेके आता हूँ, देन तब द सेम टाइप ऑफ ए चार्ज सेपरेट ऑन ए बोथ कंडक्टर, इसके ऊपर जो भी चार्ज होगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज, वो सेपरेट हो जाएगा, यानी कि इससे अलग हो जाएगा और अनचार्ज पार्टिकल या ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वो ट्रांसफ़र हो जाता है। दिस हैपन बिकॉज सम इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर है कॉन्टैक्ट पॉइंट, यानी कि इसके जैसे कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो ये चार्ज जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है। ये हमारा सेकेंड मेथड था। अब हम थर्ड मेथड को समझते हैं। नंबर 3 मेथड हमारा बनता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसके अंदर भी हम 2 मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 मेथड है यूजिंग ए ग्राउंड कनेक्टेड, यूजिंग ए ग्राउंड कनेक्टेड। इसके अंदर क्या है, नंबर 1 ए पॉजिटिवली चार्ज रोड is brought near a neutral metal sphere and polarizing it. पोलराइजिंग इट। इसके अंदर क्या है, जैसे कि हमने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ के आए थे अभी, अगर कोई चार्ज पार्टिकल
को अगर मैं चार्ज ऑब्जेक्ट को अगर अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास लेके आता हूँ तो कुछ चार्ज जो ट्रांसफ़र हो जाता है अनचार्ज के ऊपर। इसी प्रकार यहाँ पर बताया गया है कि किसी पॉजिटिव चार्ज को जो हमें किसी भी न्यूट्रल मेटल के पास लेके आता हूँ तो वो पोलराइज हो जाता है, मतलब इसके ऊपर चार्ज कुछ ट्रांसफ़र हो जाता है। नंबर 2 इसकी प्रॉपर्टी में आता है, द स्फीयर इज grounded, allowing electrons to be attracted from the earth, मतलब अगर मान लीजिए मैंने एक स्फीयर लिया, उसके ऊपर मान लीजिए हमारे पास कोई चार्ज है और इसको मैंने जो है अर्थ से कनेक्ट किया। हमने एक रोड ली, इसके ऊपर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, तब मैं इसके कांटेक्ट में लेता हूँ तो कुछ चार्ज जो इसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा और ट्रांसफ़र होने से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो है हमारा ग्राउंड की तरफ जो है जाता है, अट्रैक्ट फ्रॉम द अर्थ। ये जो है कुछ इलेक्ट्रॉन जो मूव हो जाते हैं कहाँ पर, अर्थ की तरफ जो हमारा मूव हो जाते हैं। और जैसे ही नंबर 3 प्रॉपर्टी के अंदर हम समझते हैं कि नंबर 3 प्रॉपर्टी हमारी है, द ग्राउंड कनेक्टेड इज ब्रोकन, द ग्राउंड कनेक्टेड इज ब्रोकन। अगर मैं जो हमने ग्राउंड से इसका कनेक्शन कर रखा है, अगर हम इसके ग्राउंड से कनेक्शन को अगर हटा देते हैं तब क्या होगा, द पॉजिटिव रोड इज removed, leaving the sphere with an induced negative charge, मतलब जैसे इसके कनेक्शन को जब हटाते हैं तो और साथ में हम इस रोड को भी अगर स्फीयर से हटाते हैं तब इस ऑब्जेक्ट या स्फीयर के ऊपर जो है क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हमारे पास आ जाता है। किसकी वजह से होता है, ये ग्राउंड की वजह से, या कुछ नेगेटिव चार्ज जो यहाँ पर हमारे रह जाते हैं। अगर हम इसको ग्राउंड से कनेक्ट रखते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन जो है ये अर्थ की तरफ चले जाते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर पहले ही बताया है द ग्राउंड कनेक्ट इज ब्रोकन, हमने पहले ही ग्राउंड से इसका कनेक्शन काट दिया है। और अब हम अगर इसको हटाते हैं रोड को स्फीयर से, तब इसके ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन्स जो वो रह जाते हैं। अब इसी के अंदर हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन के अंदर हमारा नेक्स्ट मेथड आता है, मेथड नंबर 2 क्या है ये, इसके अंदर हम क्या सीखते हैं वो देखिए आप। नंबर 1, टू अनचार्ज्ड metals sphere are in contact with each other but insulated from rest of the world मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या बताया गया है, 2 अनचार्ज मेटल स्फीयर, यानी कि 2 हमने अनचार्ज मेटल स्फीयर लिए हैं। अगर उनको कांटेक्ट में अगर लेके आते हैं, मान लीजिए हमने उनको कांटेक्ट में, ये 2 स्फीयर है मान लीजिए हमारे पास, और दोनों के दोनों क्या है, अनचार्ज हैं। जब इन दोनों को
पास में कांटेक्ट में लेके आते हैं तब इनके ऊपर कोई चार्ज होगा? नहीं, कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि ना तो इसके ऊपर कोई चार्ज था ना ही इसके ऊपर कोई चार्ज था। दोनों कांटेक्ट में लेके आएंगे तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। नंबर 2 प्रॉपर्टी में आता है ए पॉजिटिवली चार्ज रोड is brought near the sphere, attractive negative charge and leaving the other sphere positively चार्ज्ड। मतलब इसने क्या कहा कि मान लीजिए मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है स्फीयर में जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और मैंने एक रोड ली जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और जैसे ही मैं इसको इसके कांटेक्ट में लेके आता हूँ, किसके कांटेक्ट में लेके आता हूँ? नेगेटिवली चार्ज के कांटेक्ट में लेके आता हूँ, तब क्या होगा कि कुछ पॉजिटिव चार्ज जो है वो हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। मान लीजिए इसको इसके पास लेके आता हूँ तो ये अट्रैक्ट करता है, क्योंकि एक पॉजिटिव ही नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्टेड ईच अदर। लेकिन इसके ऊपर अगर मान लीजिए मैं कोई एक और ऑब्जेक्ट लेके आता हूँ जो कि न्यूट्रल है, और तब ये पॉजिटिव चार्ज जो है अनदर जो स्फीयर है इसके ऊपर जो ट्रांसफ़र हो जाता है। मतलब ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा कि नेगेटिव चार्ज अट्रैक्टिंग एंड अनदर जो स्फीयर है उसके ऊपर क्या होगा? हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा। मतलब जब मैं इस रोड को अगर हटा देता हूँ तो रोड को हटा देने के बाद में क्या होगा कि इसके ऊपर नेगेटिव हो जाएगा और इसके ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। मतलब ये सेपरेट हो जाएगा अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो थर्ड नंबर प्रॉपर्टी को एक बार फिर समझ देते हैं। ए पॉजिटिव चार्ज रोड बट नियर द स्फीयर अट्रैक्टिव नेगेटिव। मतलब किसी भी पॉजिटिव रोड को अगर नेगेटिव के पास लेके आता हूँ तो वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। एंड लिविंग अदर स्फीयर पॉजिटिव चार्ज, और किसी दूसरे चार्ज के ऊपर जो वो लिव मतलब उसके ऊपर स्थित हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। इस प्रकार से इसकी सेकंड प्रॉपर्टी आती है। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर आपको समझाना है। देखिए, नाउ द स्फीयर सेपरेट बिफोर द रोड। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, जैसे मैं इसके रोड को हटाता हूँ तो क्या होगा? देखिए, नाउ द स्फीयर आर separated before the road is removed and thus separating positive एंड नेगेटिव। मतलब थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर आपको ये बताया, जैसे ही मैं इन दोनों स्फीयर को अलग अलग करता हूँ तो एक के ऊपर नेगेटिव और एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो वो अलग अलग सेपरेट हो जाता है। नाउ द स्फीयर सेपरेट बिफोर द रोड इज़ रिमूव्ड। जैसे ही मैं इसे को अलग अलग करता हूँ तब सेपरेटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हो वो भी डिफरेंट अलग अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी शुरू होती है नंबर 4। क्या है इसके अंदर? रिमूव द रोड, द चार्ज ऑन स्फीयर will rearrange themselves
and uniformly distributed over the sphere मतलब इसके अंदर क्या बोलता है ये कि रिमूव द रोड, मतलब जैसे ही मैं रोड को हटाता हूँ, जैसे ही ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे स्फीयर के ऊपर चले जाते हैं, तब जैसे ही मैं इस रोड को हटाता हूँ तो हमने नंबर 3 प्रॉपर्टी के अंदर क्या पढ़ा था कि ये दोनों स्फीयर के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्ज सेपरेट हो जाते हैं। इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या हो जाता है, रीअरेंज देमसेल्फ, मतलब ये नेगेटिव चार्ज इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज जो इस पूरे स्फीयर के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो नंबर 4 प्रॉपर्टी के अंदर हमने इतना ही स्टडी करना है। रिमूव द रोड, द चार्ज ऑन स्फीयर विल रीअरेंज देमसेल्फ एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ओवर द स्फीयर, यानी कि बराबर हिस्सों में जो है ये पूरे के पूरे स्फीयर के ऊपर फैल जाता है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अलग अलग ऑब्जेक्ट के अंदर। जितना काम आज हमने किया है उतना ही काम हमने फेयर कॉपी में लिख लेना है और इसको स्टडी करनी है। नेक्स्ट आने वाले टॉपिकों के अंदर हमने इन सभी प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए टॉपिक्स को काम में लाना है। धन्यवाद।